अब अम्मू रवि के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ देती है और रेलवे स्टेशन चली जाती है। वहाँ एक भिखारी अम्मू की हालत देखकर समझ जाता है कि वह अपने पति से मार खाकर घर से भागी है। भिखारी अम्मू को समझाता है कि अब तुम्हें अकेले हिम्मत के साथ जीना सीखना चाहिए और अपने उस दरिंदे पति को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। लेकिन अम्मू अब भी रवि के बारे में सोचती रहती है। उसे याद आता है कि रवि पहले उससे बहुत प्यार करता था और शायद अब भी करता है, बस बीच बीच में गुस्से में उसे मार देता है। अम्मू भिखारी से कहती है कि मेरा पति रवि इतना भी बुरा नहीं है, शायद गलती मेरी ही थी, इसलिए गुस्से में मुझे मार देता है। यह सुनकर भिखारी कहता है, देखो बेटी, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर तुम्हें अब भी अपने पति पर विश्वास है तो तुम वापस घर चली जाओ। अम्मू वापस अपने घर लौट आती है और दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रवि आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? अम्मू जवाब देती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए वापस लौट आई हूँ। ये सुनकर रवि फिर से अम्मू को बहुत प्यार दिखाने लगता है और अम्मू भी एक बार फिर रवि पर भरोसा करने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में रवि फिर से अम्मू को गालियां देने और मारने लगता है। इसके बावजूद अम्मू सब कुछ सहती रहती है और रवि को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसी बीच एक दिन रवि के स्टेशन में किसी अधिकारी के घर बच्चा होता है। बच्चे के जन्म की खुशी में वहाँ अधिकारी रवि को मिठाई खिलाता है। यह देखकर रवि भी सोचने लगता है कि अब उसे भी पिता बनना चाहिए। लेकिन अम्मू अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती। वह डॉक्टर से रोते हुए कहती है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।